जगह हो सकते हैं। ਉਹ ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਰ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੂਕ ਕਵਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਵਰ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਕਫਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਫਿਨ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁਰਦੇ ਲਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਸੀ। ਕਬਰ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, तो तो मेरे आका है वो 1000 जगह हो सकते हैं। फर्क ही है, वो कबर च नहीं है। देखने वाला उन्होंने हर जगह देख लेंदा है। जिदा कुत्ते नूं रोटी की जरूरत सी तो मैं कुत्ते की जरूरत पूरी की। एक अन्ने नूं रास्ता पार कराने की जरूरत सी, मैं उन्होंने रास्ता पार कराया। इत्थों पता की लगता है कि जिहड़ा इंसान अपने मालिक ते यकीन रखता है, विश्वास रखता है, उन्होंने जिथे जिहड़ी चीज की जरूरत हुंदी है उहदी रहमत उन्होंने पूरा करने वास्ते उत्थे पहुंच जाती है। बस विश्वास होना चाहिए है, यकीन होना चाहिए है। ताही तो कहा गया तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। यह भी ना एक बड़ी प्यारी कलाम है, बहुत लंबा, पर इत्थे असीं इक्को ही शब्द दस रहे हैं। वो कहते मरिया नहीं है, वो अज भी जिंदा है। याद करांगे तो रहमत। ताही तो एक शायर ने बड़ा प्यारा लिखिया कि गौस के चेहरे पे खुदा का नूर है। गौस के चेहरे पे खुदा का नूर है, और मेरे गौस की रहमत से कहां कोई दूर है। जरा हम समझना सारे ने कि मेरे गौस के चेहरे पे खुदा का नूर है, मेरे गौस की रहमत से कहां कोई दूर है। जो न्याज लेकर आ जाता है गौस के दर पर, उसकी झोली खुशियों से भरती जरूर है। इसलिए न्याज की बहुत बड़ी बरकत है। कहते खुदा दा नूर है हजूर दे चेहरे ते। वैसे तो फकीरां नूं कई रब दा रूप जाता है, समझते हो कि नहीं? फिर तो गल ही हजूर दी हो रही है। और दसिया गया है मेरे गौस के चेहरे पे खुदा का नूर है, उनकी रहमत से कहां कोई। कहते ये ना सोचो कि हजूर किते है, या बंदा सोचे मालिक दरबार च असीं किते होर नहीं, क्योंकि जिसम इंसान दा किते भी होवे पर उहदी रहमत हर जगह साडे नाल है। जिथे याद करांगे, जदों याद करांगे रहमत पहुंचेगी। हुण अजीबां दी इन्नियां फरियादां पढ़ियां असीं, हाले रह भी बहुत गईयां कि घर बैठियां ने बेनती कीती, किसी दी हरनियां ठीक हो गई, किसी रसोलियां ठीक हो गई, किसी का मुंह का कैंसर ठीक हो गया, किसी औलाद नहीं सी उन्होंने औलाद मिल गई। यानी हुण इंसान जिथे बह के सच्चे दिलों अपने मालिक अगे फरियाद करता है, फिर उसदी रहमत उहदे तक पहुंचदी भी। इसलिए कदी ना सोचो कि मेरा मालिक दूर है या उसदी रहमत मेरे तो दूर है, बल्कि की कहना है मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। बस नाल समझना नूं हमेशा, और ओदी रहमत नूं भी कदी दूर नहीं समझना। ओदी रहमत नूं भी की कहना है मैं रहमत नाल भरपूर, मैं रहमत नाल भरपूर, मैं रहमत नाल भरपूर, मेरा हर दुख दूर। बस रहमत नाल भरपूर है तो सारे दुख, चिंता की है, दूर है। विश्वास रखो अपने अंदर, यकीन रखो, क्योंकि गौस दा दर है जिथे 12 साल के डुबे बेड़े। हुण कई बेरा बेड़े की कहानी तो असीं बहुत बार दसी है। अज इस टॉपिक ते ना छोटी जी गल करनी है असीं कि कई बार इंसान के मन च हुंदा है शंका, ये किदां हो सकता है, क्योंकि कहावत एक कहानी है। जरा गौर करना, एक साखी है कि एक औरत सी जिहदे बेटे दी जदों बरात दरियाए दज्जला विच बरातियां नाल गई, तां कहंदे ओ बराती जिस बेड़े में सवार होकर दरिया दे विच गए सी, अचानक तूफान आया, एक बवंडर आया और बेड़ा गायब हो गया। कोई कहता डुब गया, क्योंकि दरिया तो डुबना ही है, उड़ के तो जा नहीं सकता किते। कहते बेड़ा डुब गया। और किन्ने साल बेड़ा डुबिया रहा, देखिए पता कि नहीं तुहानू? जवाब दे दियो जरा। 12 साल। और औरत का नाम की सी? रूड़ी नाम सी। माई तो ऐसी जोड़ देंगे नाल ना, माई रूड़ी, रूड़ी सी ओदा नाम।
ਕਿ 12 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ, ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਈ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਬਰਾਤੀ ਸੀ ਏਦਾਂ ਬਵੰਡਰ ਆਇਆ, ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੁਣ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਬਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀੜਾ ਹੀ ਪੀੜਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ अगर इंसान ये मानता है मेरी किस्मत च रोना ही रोना है, तो फिर एक गल याद रखना कि मेरी किस्मत में क्या है। जरा हुण गौर करना, ये तो मैं जानता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, ये तो मैं जानता नहीं, कि मैनू नहीं पता मेरी किस्मत च की है, पर मेरा मालिक की कर सकता है, मेरे मालिक के हाथ च की है, ये तो मैनू पता है कि नहीं, फिर मालिक के हाथ च की है। हुण इत्थे दस्सिया गया है कि किस्मत से वो सब, किस्मत से तो कुछ नहीं मिलता, मगर रहमत से सब कुछ मिल जाता है। या इत्थे इहनूं इदां कह लईए कि किस्मत का तो कुछ पता नहीं, क्योंकि किस्मत का की पता मिलना, हुण बंदा कहना मिल गया किस्मत, नहीं मिलिया है नहीं सी किस्मत, पता है कि लिखिया की है, पर इत्थे दसना चाहांगे कि किस्मत का तो पता नहीं, मगर रहमत से सब कुछ जरूर मिलता है। जो आ जाता है फकीरों के दर पर, उसकी जिंदगी में फूल खुशियों का जरूर खिलता है। किस्मत की परवाह ना करो, क्योंकि किस्मत का पता नहीं, बैठे रवांगे होया तो मिल जाएगा, तो हुण किन्ना चिर इंतजार करना। पर जिले बंदा रहमत ते आ जांदा ना, तो बंदा कहंदा किस्मत च होवे ना होवे, पर जे ओदी रहमत हो जावे तो जो किस्मत नहीं है वह भी मिल। हुण माई ने की किया सी, मेरी किस्मत च रोना लिखा, रो रही हां। हजूर मुस्कुराए, कहंदे माई फिर अज तक तैनू किस्मत बदलने वाला कोई मिलिया नहीं है, तां ही रो रही है। चल माई न्याज तैयार कर। जरा हुण गौर करना, माई ने न्याज तैयार की, उधर हजूर खड़ गए दरिया दे कोल, और दरिया दे कोल खड़ के हजूर ने दरिया नू इशारा किया। जदों दरिया नू इशारा किया तो माई रूड़ी दी 12 साल दी बेड़ी मुड़ कंडे ते आ गई। हुण कई कहंदे किदां हो सकदा 12 साल दी बेड़ी डुब गई, किते चली गई, ओ मुड़ कंडे आ जावे। ते एक गल याद रखियो, उस वेले कैमरे नहीं हुंदे सी, अखबारां नहीं हुंदियां सी, उस वेले मोबाइल नहीं हुंदे सी, काश उस वेले ओ भी हुंदे ना, तां इहदी भी वीडियो बन जानी सी कि माई इदां रोंदी सी। ते देखो हजूर ने इदां दरिया नूं हुक्म कीता, जिस पत्थर ते खड़ के इशारा कीता, वो पत्थर ते अज भी हजूर दे पैर दे निशान है, और जिथे खड़ के इशारा कीता ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਏ। ਕਦੀ ਬਗਦਾਦ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੋ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰਚ ਕਰੋ ਕਿ ਸੈਂਟੀਆਗੋ 에ਅਰਲਾਈਨ फ्लाइट नंबर 513, केड़ी एयरलाइन? सैंटियागो एयरलाइन, सैंटियागो एयरलाइन अमेरिकन एयरलाइन है, पर जेड़ी के बंद हो चुकी है। कदों सी ये?
सन 1954 तो पहले एयरलाइन चलती सी और ये एयरलाइन सैंटियागो एयरलाइन 513 नंबर फ्लाइट नंबर जर्मन तो उड़ी ब्राजील वास्ते जिहदे 92 यात्री सी 1954 4 सितंबर ਨੂੰ डेट भी दस रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ 4 सितंबर 1954 ਨੂੰ 4 सितंबर ਨੂੰ जर्मनी तो ब्राजील जाने वास्ते उड़ी पर जो उड़ी अध विचकार ही कहते ਇਹਦਾ संपर्क टुट गया और ये फ्लाइट का कोई अता पता नहीं गई किथे संपर्क टुट गया एयरपोर्ट नालों और ਇਹਦਾ पता ही नहीं बड़ी खोज हुई पर पता नहीं लगे एयरलाइन गई किथे तुसी बस नैट ते इन्ना ही भरोगे ना सैंटियागो एयरलाइन 513 तो नाल ही ਉਹਦਾ पूरा जो भी है वो गूगल ने सर्च करके ਤੁਹਾਡੇ सामने देना कि आह चीज है ये ਹੁਣ जरा समझना फिर होया कि दिन तो हफ्ते तो महीने गुजरे पर एयरलाइन का पता नहीं और ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ बैठे 92 यात्री सी ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी नहीं पता कि गए किथे फिर होया साल गुजरते गए फिर सन आ गया 1989 समझते हो कि नहीं सन 1999 फिर की होया ब्राजील के एयरपोर्ट ते 12 अक्तूबर दिन भी देखो 12 अक्तूबर 1999 ਨੂੰ ब्राजील के एयरपोर्ट ते इन्होंने एक प्लेन दिसिया रडार ने जो रडार लगी हुंदी ना उन्हें एक प्लेन का संकेत दिता कोई प्लेन उतर रहा है ये हैरान रह गए कि सानू तो कोई संकेत ही नहीं है कोई खबर ही नहीं है कोई प्लेन आना है पर जदों इन्होंने देखा प्लेन आ रहा है और जदों इन्होंने कैमरे नाल चेक किया भी प्लेन है किहड़ी एयरलाइन का जिहड़ा अचानक आ गया तो देख के हैरान रह गए क्योंकि जदों 1954 विच ये एयरलाइन गायब हो गई सी तो उस तो कुछ दिनों बाद ही सरकार ने एयरलाइन बंद कर दी सी यानी इसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिता सी एयरलाइन ही बंद कर दी उस तो बाद दोबारा कभी सैंटियागो एयरलाइन का प्लेन उड़िया ही नहीं बंद ही कर दी पर फिर जो इन्ने सालों बाद किन्ने सालों 35 साल 54 तो लैके 89 तक 35 साल बाद जो ब्राजील के एयरपोर्ट के अधिकारियों ने देखा ये तो वो प्लेन है नंबर भी लिखा है सैंटियागो एयरलाइन 513 जो चेक किया हैरान रह गए कि ये प्लेन 35 साल पहला गायब हो गया सी अज अचानक कित्थों प्रगट हो गया और कहते जदों प्लेन लैंड किया तो एयरपोर्ट के सारे अधिकारी सुरक्षा कर्मचारी उस प्लेन के कोल पहुंचे पर देखा दरवाजे अंदरों बंद है और खुल नहीं रहे कहते इन्होंने कारीगर बुला के कर्मचारी बुला के जबरदस्ती प्लेन के दरवाजे तोड़े खोले पर जदों प्लेन के दरवाजे खोल के अंदर देखा तो देख के हैरान के अंदर जिन्ने भी यात्री सी वो सारे दे नरक अंकाल पे हुए है कोई जींदा नहीं है पायलट भी मरिया है प्लेन का स्टीयरिंग हाथ च है पर वो सारे हड्ड पिंजर और ये खबर जर्मन के पत्रकार ने भी दी चंगी तरह इतने शॉर्ट च ही दसना है असी बाकी तुम आप ही तुहानू दसता सर्च कर लियो तसल्ली ना तुम आप ही देख लेना कि 35 साल बाद जो प्लेन लैंड किया हैरान रह गए कि सारे अंदर मरे पे है पर हैरान सी बड़ी रिसर्च हुई कि 35 साल ये प्लेन रहा किथे तो अचानक आ किथों गया और मर किद्दां गए कहते कहानी समझ नहीं आई मिस्टरी हुण असीं ते इत्थे टॉपिक नूं बंद करांगे पर तुसीं अगे खोज कर सकते हो हुण असीं कहना की चाहांगे कि एक प्लेन ये घटना क्यों साडे सामने आई क्योंकि उदों अखबार भी सी कैमरे भी सी फोटो भी खिच्चियां गईयां पर जो हजूर ने 12 साल का डुब्बा बेड़ा लाया सी बन्ने उदों ना अखबार हुंदे सी ना कैमरे हुंदे सी बस जिन्हां अखी देखिया उही गवाह सी समझदे हो कि नहीं हुण देखो जो मेन पॉइंट ते आना चाहते हो की है कि एक ओ एयरलाइन जे 35 साल वास्ते गायब हुंदी है तो अचानक आ जाती है पर ओदे जो सारे नरक अंकाल मरे हुए मिलते हैं तो फिर जरा सोचो जे एयरलाइन 35 साल बाद वापस आ सकती है तो जे बेड़ा एक 12 साल डुब्बे नूं हो गए और हजूर गौस की रहमत नाल बन्ने आ गया तो उत्थे मरिया कोई नहीं सारे बराती जिंदा दे जिंदा क्योंकि रहमत है हजूर दी मरे वो भी होणगे पर हजूर दे हुक्म नाल आए तो फकीर मुर्दा नहीं फकीर तो मुर्दियां नूं जिंदगी दे के भेजदे है हुण जेड़े कहंदे किद्दां हो सकदा 12 साल दा गया वापस आ गया तो भाई ये किद्दां हो गया प्लेन 35 साल दा गया वापस आ गया ਇਹਦਾ जवाब दे दिओ फिर सानूं क्योंकि गल
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਜੋ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ वो खुदा क्यों कर हुआ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੇ ਸਮਝ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਮੰਨਣਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਡੁੱਬੀਆਂ ਬੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਬੜਾ ਫੈਜ਼ ਮੀਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏ, ਜੋ ਗੌਸ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨੋਂ ਹਾਰਦਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਬਗਦਾਦ ਵਾਲਾ ਸਭ ਬਿਗੜੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ ਏ। ਲਾ ਗੌਸ ਦੇ ਨਾਮੇ ਜ਼ਿੰਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੁੱਬਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕਦੀ। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀ आवाज आएगी कि हजारों मुश्किलों से मैं लड़ सकता हूं, हजारों मुश्किलों से मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि मेरा हौसला और विश्वास बहुत ज्यादा है। हजारों मुश्किलों से मैं लड़ सकता हूं, मेरा हौसला और विश्वास बहुत ज्यादा है। और जब से मेरे मालिक ने कहा है मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, ये मेरा तुझसे वादा है। इसलिए जिन्हां नाल वादा हो जाता ना फकीरां दा, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਬੜੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ? ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਖੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਬੜਾ ਬਾਪ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਐਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੋ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਰ ਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰਨ, ਹੁਣ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਡਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ, मैं हजारों मुश्किलों से लड़ सकता हूं, मैं हजारों मुश्किलों से लड़ सकता हूं, मेरा विश्वास और हौसला बहुत ज्यादा है। जब से मेरे मालिक ने कहा है मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, मेरा तुझसे, मेरा तुझसे, मेरा तुझसे
ਤਾਂ ਜੇ ਵਾਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਦਾ ਕਦੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਉਹ? ਲਜਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ कि जो जदा मेरे गौस के चेहरे पे खुदा का नूर है, उनकी रहमत से कहां कोई दूर है। न्याज लेकर जो आ जाता है मेरे गौस के दर पर, उसकी झोली खुशियों से भरती। आज देखो झोलियां भर के जाना सी सारियां ने, ये रहमत दा दिन। हुण रहमत ही इन्नियां वड्डियां तो हार दी चिंता की, मुश्किलों का डर की। मुश्किलों तो वो डरे जेदा बाप छोटा जिहा होवे कि भाई मेरे मोरे मुश्किल आ गई तो मैनू बचाने वाला कोई है नहीं। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਮਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗੀ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਫੇਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਲਈ ਆਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕੜਾਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? कड़ाही है। खुद को मेहनत की कड़ाही में फ्राई करो। काहदे फ्राई करना है? कर दो फिर इदा फ्राई ना, थोड़ा जा बैठे बैठे थक गए होंगे तुसीं, थोड़ा मूवमेंट करो ताकि नींद ही उड़े तुहाडी, है ना। खुद को मेहनत की कड़ाही में फ्राई करो। जिदा आलू फ्राई करते ना या पनीर फ्राई करते, कोई भी चीज कहते पकौड़ा तलना है, आ भाई फलानी चीज तलनी है। हुण अपने आप नूं पा दिओ मेहनत की कड़ाही दे विच और फ्राई करो। खुद को मेहनत की कड़ाही में फ्राई करो। हार जाओ तो एक बार और ट्राई करो। ये हार हो जाए ना, हार मान के नहीं बैठना, दिल छड़ के नहीं बहना। एक बार हार गए तो दोबारा फिर की करना है? ट्राई। ट्राई का मतलब एक बार होर कोशिश करनी है। एक बार पत्थर ते सट मारी नहीं टुटिया तो हुण ये थोड़ी कि असीं हार मान के बहना, दूजी सट मारो, तीजी मारो, चौथी मारो, उदों तक मारते जाओ जब तक पत्थर टुट के चकनाचूर ना हो जाए। इहनूं कहंदे है कि पत्थर जिन्ना मर्जी मजबूत सी, पर मेरा हौसला पत्थर तो भी ज्यादा मजबूत सी कि मैं सट्टा मारदा गया। हुण दो चीजां हो सकदियां सी कि या तां सट मार मार के पत्थर बच जांदा, मैं टुट जांदा, ते जां मैं अपने आप नूं इन्ना मजबूत कर लैंदा कि अपने हौसले नूं टुटण नहीं देना, तो पत्थर नूं तोड़ के चकनाचूर कर देना। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? खुद को मेहनत की कड़ाही में फ्राई करो। हारने के बाद एक बार और ट्राई करो। खुशियों की मंजिल भी तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई किया कि नहीं? हुण ये तो बड़ा जोर ला रहे हाई करन दी, क्योंकि लो तो छड्डना ही नहीं, लो चीज़ तो सानू पसंद ही नहीं। हाई लैवल ही चाहिए सानू साडे प्यारियां दा। खुशी का लैवल हाई, विश्वास का लैवल हाई, भरोसे का लैवल, यकीन का लैवल, मेहनत का लैवल हाई, हिम्मत का लैवल, जोश का लैवल। बस ये लैवल तुसी हाई रखने, बाकी रहमत के लैवल असीं आप ही हाई कर देने। क्योंकि जिहड़ी चीज़ तुहाडे हत्थ 'च तुसी करो, क्योंकि मेहनत करनी तुहाडे हत्थ 'च है, वो तुसी करनी है, ते रहमत करनी मालिक दे हत्थ 'च है, वो मालिक ने कर देनी है। यकीन है कि नहीं? इसलिए ये हजूर दी रहमत दा दर, हजूर दी रहमत दा दर है। इत्थे जांदे जांदे हुण टाइम काफ़ी हो गया है, क्योंकि फिर रात का भी प्रोग्राम है, बहुत जीवां नूं प्रसाद भी देना, रहमत भी देनियां है। इसलिए जदों हजूर की उम्र 10-11 साल की सी तो दसना चाहते हैं कि हजूर का रुतबा की सी, क्योंकि जिन्हां दी शान च बैठे पता होना चाहिए है। 10-11 साल की उम्र जदों सी हजूर की, तो जिलान शहर के अंदरों कुछ लोग इकट्ठे होकर हर साल हज जाते सी। जदों भी टाइम लगना, पैदल यात्रा, कभी साल बाद जत्था जाना, कभी 2 साल बाद जाना। अज 35 आदमियों का जत्था इकट्ठा होकर जो जान लगा, तो हजूर ने जो देखा कि जत्था इकट्ठा होकर ना जान लगा, तो हजूर 10-11 साल की उम्र से हजूर गौस थी। इन्नियां नूं जदों जांदियां
ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕੋ ਐਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲੱਗ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੋ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਿਤਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਆਪ ਹੀ ਹਜ ਕਰਿਆ ਹੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਮੱਕਾ ਯਾਨੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੌੜ ਕੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਮਚਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੂੜ ਉੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਧੂੜ ਉੜ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਤੜਫ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਰੋਏ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਗਿਰਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੇਗਾ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਰੰਗ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਾਬੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਬਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਔਰ ਰੋ ਨਾ, ਕਾਬਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਰੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਦੀ ਦੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ, ਮਹਿਬੂਬੇ ਸੁਭਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਾਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਆਂਸੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਉਹ ਦੇਖ ਕਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਬਾ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਚੜਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ, ਧੁੰਮਾਂ ਗੌਸ ਦੇ ਫੈਜ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਈਆਂ ਚਾਰ ਸੁਪੇਰੇ, ਕਾਬਾ ਗੌਸ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਫੇਰੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੇਰੇ ਗੌਸ ਪਿਆ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਾਬਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਲੋਕ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਮੱਕੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੌਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਬਾ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗੌਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਕਰਮਾ 7 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਕਿ ਕਾਬੇ ਜਾ ਕੇ 7 ਵਾਰ ਤਵਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਘੁੰਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਾਬਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਕਿ ਦੇਖ ਕਾਬਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ।
इस करके हजूर कोई छोटी ताकत नहीं है। चंद बगदाद दा चढ़िया जिस दिन हो गए दूर हनेरे, तो समझ लो अज का दिन नहीं सी जो चंद बगदाद दा चढ़िया, अज वो दर ते बैठे हो तो समझ लो मेरे जीवन के सारे अंधेरे दूर, मेरे जीवन दी सारियां मुश्किलां दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां रहमतां नाल। और हुण आखिरले वचनां च कोई गल कहनी है कि करो ओही की करना है जेड़ा उस मालिक नूं पसंद होवे। इसलिए मैं करता वही हूं जो मेरे मालिक को पसंद है। मैं करता वही हूं जो मेरे मालिक को पसंद है, और मेरा मालिक मेरे साथ है, इसलिए मेरे हौसले बुलंद हैं, इसलिए मेरे हौसले, इसलिए मेरे हौसले। इस करके वो करो जो मालिक नूं पसंद है, तो मालिक बाह पकड़ के इदां दा बना देगा, तुहाडे हौसले सदा बुलंदी ते रहणगे, हर खुशी मिलेगी। इसलिए हार नहीं मननी, अपने कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना। हाई हो गया कि नहीं? समझाण नूं तो हुण बहुत कुछ है, पर हुण टाइम काफी हो गया है। इसलिए आखिरले वचनां 'च यही कहांगे, क्योंकि रात दा आनंद भी लेना है। आखिरले वचनां 'च फिर कहांगे कि सदके जावां मैं गौस दे, क्योंकि जिੱਥੋਂ शुरू किया सी खत्म भी उत्थे ही करना है, क्योंकि दिन ही उन्हों का है। सदके जाइए उन्होंने बलिहार जाइए। सदके जान का मतलब जे अपने आप को कुर्बान भी कर दी, वो भी थोड़ा है। सदके जावां मैं गौस दे नाम उत्तों हुंदी 11वीं पीरां ने पीर दिए देवे न्याज, हर मुश्किल हल हुंदी है शान मेरे। हुण फिर कहांगे कोई मुश्किल है ना, हजूर दे नाम दी न्याज दो। कोई मुश्किल नहीं भी है तां भी न्याज दो खुशियां दी, क्योंकि जेड़ा न्याज दिंदा है, हुण न्याज बंदा सोचे पहला मुश्किल आवे फिर देवांगे, तो मुश्किल का इंतजार क्यों करना भाई? हजूर दे नाम की खुशी की न्याज दईए, तां गई जिंदगी च कदी मुश्किल आवे ही ना, जिंदगी च सदा खुशियां ही खुशियां। इसलिए अपने वालों दिलों बधाई देना चाहांगे जिन्होंने अज हजूर दे नाम की खुशी की न्याज दी। अज बहुत कुछ लैके जाना उन्होंने, क्योंकि खास दिन है अज, ये रहमतां दा दिन है, बरकतां दा दिन है। ये हजूर दा वचन है कि जिहड़ा साडे इस दिन ते न्याज देगा साडी खुशी दी, फिर ओदी झोली खुशियां नाल भर देवांगे। ये उन्हां दा वचन है। और हुक्म गौस दा हुक्म खुदा दा खाली कदे ना जावे हू। 12 साल दे डुब्बे वेड़े मुड़ कंडे, कहंदे हुक्म हुंदा है, बेड़े नूं हुक्म कीता डुब्बिया बनने लग गया, क्योंकि वो हुक्म फकीर दा नहीं खुदा दा हुक्म हुंदा है, क्योंकि उन्हां दे अंदरों रब ही तां बोलदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए कोशिश करो 11वीं ते खुशियां दी न्याज़ां दईए, और हजूर दियां रहमतां नाल झोलियां भर के जाइए। और यकीन रखिए, भरोसा रखिए, अपने कॉन्फिडेंस हिम्मत के लेवल को हाई रखना है, और कभी डरना नहीं है। इसलिए आखिरले वचनां 'च फिर कहांगे कि हजारों मुश्किलों से मैं लड़ सकता हूं। कह दियो, हजारों मुश्किलों से मैं लड़ सकता हूं। मेरा विश्वास और हौसला बहुत ज्यादा है, मेरा विश्वास और हौसला बहुत ज्यादा है। और जब से मेरे मालिक ने कहा है मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, मेरा तुझसे, मेरा तुझसे, मेरा तुझसे। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखियो, मालिक ते यकीन रखियो, और जो मालिक नूं पसंद है वो कर्म करते चले जाओ, तो फिर वादा है तुहानूं कदी हारन नहीं देवांगे। समझदे हो कि नहीं? यकीन रखना है। सो यकीन है कि नहीं? आओ फिर आखिरले वचनां पूरे जोश ना कह दईए। जिदा दसिया आ साबका सरपंच ਜਿਹੜੇ बैठे हुए है कि हथ दे विच रसोली सी, तो आही टाइम सी जदों मालका ने कहा मेरे सारे दुख दूर, कहना मैं विश्वास ना बोलिया, उठ के देखा तो हाथ ही ठीक हो गया, रसोली गायब भी हो गई। आ तुहाडे सामने बैठा हुणे खड़ा किया। समझदे हो कि नहीं? एक बार फिर खड़ जा उठ के। हुण देख ला किस्मत वाला बार बार खड़ा कर रहे तेन। तो बह जाओ। तो दसना की चाहते हैं, मालिक के घर च अगर विश्वास ना कहता ना, की पता केड़ा दुख लैके आए हो मालिक के घर तक। तो जे विश्वास ना कहता तो दुख छड्ड के किहड़ियां खुशियां लै जानियां है, किहड़ियां रहमतां लै जानियां, तुहानूं भी नहीं पता। क्योंकि रहमत कब और किस पर हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं होता। और ये तो रहमत का घर है, इस घर का कोई दरवाजा नहीं होता। इत्थे कोई दरवाजा नहीं है, इत्थे तो सदा ही दरवाजे खुले हुए हैं। यानी दरवाजा मतलब कि कभी बंद हो गया कभी खुल गया। ये तो वह दर है जिथे कोई दरवाजा नहीं है, सदा ये दर खुला ही रहता है। जिदा बंदा कहता वो गेट तो हाले लाया ही नहीं, ये लगा ही नहीं तो बंद किद्दां करांगे।
इसलिए रहमत का घर है, ਇਹਦਾ कोई दरवाजा है ही नहीं, हर वेले खुला है। बस विश्वास नाल यकीन ना आ जाओ तो झोलियां भर के ले जाओ। कह दो मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा। मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल। मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत। खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। आ गई कि नहीं? देख लो फिर हुण आंदी रहनी है, तो यकीन रखो। और हुण इन्हां वचनां नाल ही सत्संग की समाप्ति करांगे। और जिद्दां दस्सिया 13 तरीक नूं विसाखी वाले दिन दरबार ते सत्संग होना, तो जिद्दां अज पहुंचे हो कोशिश करो 13 तरीक नूं विसाखी वाले दिन जरूर पहुंचीए, रहमतां नूं हासिल करिए। और हुण अंत विच यही उस मालिक दे चरणों च अरदास बेनती करांगे कि अज 11वीं रोज़ दा पवित्र दिन है। ऐ मेरे मालिक, अज जिन्ने भी जीव दरबार ते हाज़री ला रहे हैं, सब दी हाज़री कबूल करो। और जिहड़े भी अज न्याज़ां लैके आए हैं, जे कोई अपनी तकलीफ दुख की न्याज लैके आया है, तो मालिक उहदी न्याज नूं कबूल करो और उहदी हर तकलीफ दुख नूं दूर करो। जिस भावना नाल न्याज दे रहे उहदी भावना कामना पूरी करो। और जिहड़े अज खुशी दी न्याज़ां लैके आए हैं, उन्हां दी खुशियां दी न्याज़ां कबूल करो। और उन्हां दी झोली च इन्नियां खुशियां पा दो कि कदी उन्हां नूं मंगण दी लोड़ ही ना पवे, कोई दुख उन्हां दे नेड़े आवे ही ना। और इन्हां नूं इतनी ताकत दिओ कि खुशी दी न्याज़ां देण और मालिक दे घर दीयां रहमतां हासिल करदे रहन। और जिहड़े जीव सेवा च योगदान देण वाले है, मालिक उन्हां दे कम्मां कारां च भी बरकतां पाण, कमाई च बरकतां पाण, ताकि इसी तरह दरबार की सेवा करके, संगत की सेवा करके वो मालिक दी रहमतां नाल अपणीआं झोलियां भरदे रहन। और आने वाला हर पल हर घड़ी तुहाडे वास्ते खुशियां रहमतां बरकतां भरी होवे। खुशियां आनंद लैके हर पल हर घड़ी खुशी आनंद तुहाडे वास्ते लैके आवे। हुण आखिर में कह दिओ आनंद आया कि नहीं? एक बार कह दी आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। बस इदां ही आनंद तुहाडे जीवन च आंदा रवे और तुसी आनंद में अपना जीवन जियो। तुहाडीआं लंबियां उमरां होण, तंदुरुस्ती मिले, खुशियां मिलन, कामयाबी मिलन। यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती। हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वास्ते उस मालिक नूं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय जयकारा हजूर गौसे आजम पीरा ने पीर जी दा। जयकारा सोने सच्चे सतगुरु महाराज जी दा। दरबार की जय मालकां दी। तो आप जी जल्दी जल्दी 2 लाइनें लगाइए जी। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ ਜੀ। ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੌਰਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸੇਵਾ ਰਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਆਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨੀ।